ओके, तो अब हमारी नेक्स्ट प्रमेय है एएस सर्वांग समता, मतलब कोण कोण भुजा सर्वांग समता। क्या होता है इसका कथन? यदि किसी एक त्रिभुज के दो कोण और एक कोई भी भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसकी अन्य भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। आपको दो त्रिभुज दिए हुए बच्चों, एक तो त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी। और एक त्रिभुज आपको दे रखा है दूसरा डी ई एफ, डी ई और एफ। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? कोण ए बराबर कोण डी दे रखा है, कोण बी बराबर कोण ई दे रखा है। तो कोण कोण और बी सी भुजा है वो ई एफ के बराबर दी हुई है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है। क्या दे रखा है हमें? कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा बी सी बराबर हमें ई एफ के दे रखा है। नीचे लिखोगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी है ये सर्वांग सम होना चाहिए त्रिभुज डी ई एफ के। सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे? उपपत्ति के अंदर आ जाते हैं। आप जानते हो बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो सबसे पहले लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में आपको पता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से त्रिभुज डी ई एफ में हम जानते हैं कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2। ये भी 180 डिग्री के बराबर, ये इनका मान भी 180 डिग्री, दोनों को बराबर कर दो। तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 से। तो क्या लिखोगे? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर इक्वल टू कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ हो जाएगा। अब आपको पता है ए और डी दोनों बराबर हैं, कैंसिल कर दो। बी और ई बराबर हैं, इनको भी आपस में कैंसिल कर दो। तो फाइनली हमारा कोण सी बराबर क्या आ गया? कोण एफ आ गया। यानी कि ये जो कोण सी होगा आपका, ये कोण एफ की क्या होगा? बराबर होगा। तो ध्यान से देख लो, हमने एक प्रमेय पढ़ा था कोण भुजा कोण, मतलब ए एस ए सर्वांग समता हम पढ़ चुके हैं। प्रमेय नंबर 2 में मैंने आपको बताया था, बस वो रूल लग जाएगा ए एस ए दोनों में। तो क्या लिखोगे? इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या क्या बराबर होगा? कोण बी बराबर कोण ई। क्यों होगा? दिया है। दूसरा बी सी भुजा बराबर ई एफ के, ये क्यों होगा? ये भी हमें भुजा दे रखी है, दिया है। और कोण सी बराबर कोण एफ क्यों होगा? हमने सिद्ध किया है, यहाँ पे राइट कर देना, सिद्ध किया है। इसलिए ए एस ए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या रिजल्ट आएगा? त्रिभुज ए बी सी है ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। और यही हमारी क्या हो गया? भुजा कोण ए एस ए सर्वांग समता का नियम सिद्ध कर दिया है। क्लियर? ओके, वेलकम डियर।